हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम DFCIL से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगे आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको दोस्तों जैसा कि पता होगा कि DFCIL CBT 2 में टोटल 120 प्रश्न होंगे। दोस्तों 120 प्रश्न में आपके 60 क्वेश्चन जो कि आपका नॉन टेक का होगा, जिसमें आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग और GK GS और रेलवे से संबंधित प्रश्न आएंगे। और पार्ट बी जो कि 60 प्रश्न का रहेगा, उसमें आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। आपको दोस्तों जो अच्छा लगता है उसी से आप करिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 10 गुणे 15 डिवाइड बाई इन दोनों का जोड़, मतलब कि 10 प्लस 15, ये सबसे सिंपल होता है। तो यहाँ 10 गुणे 15 कितना आ जाएगा, आपका 150 आ जाएगा। और 10 प्लस 15 जोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब 150 भागे 25 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सही आंसर 6 डे हो जाएगा, मतलब 6 दिन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आप दोस्तों इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 30। अब 30 को 10 से भाग देंगे तो आएगा आपका 3, और 30 को जब 15 से भाग देंगे तो आएगा आपका 2। मतलब कि यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य जो है 3 यूनिट है और बी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है। टोटल जोड़ेंगे तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, मतलब कि एक दिन का कार्य 5 यूनिट होगा। और टोटल कितना है, 30 यूनिट है। तो 30 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, इससे भी आपका 6 सही आंसर आ जाएगा, 6 दिन। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो किलोमीटर पर घंटा है इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 108 किलोमीटर पर घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 108 को हम 5/11 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और 56 30, मतलब कि 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अब आपसे कितना पूछा है कि 11 सेकंड में, तो हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, 330 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है 330 मीटर सही हो जाएगा। आपको दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि DFCIL में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सब का जोड़ करेंगे तो 40 10 50, उसके बाद 25 75 20 95 और 35, मतलब कि 130 हो गया। 130 प्लस x, दोस्तों ये संख्याओं का योग हो गया। अब डिवाइड बाई कितनी संख्या हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6। अब औसत कितना दे रखा है आपका, औसत यहाँ पे 25 दिया है। ठीक, अब 130 प्लस x बराबर 6 का 25 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब x बराबर 130 इधर आएगा, 150 में घट जाएगा तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है कि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक, और वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, 220 दिया गया है। तो यहाँ से आपको r का मान, जो r त्रिज्या है, इसे ज्ञात करना है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 होता है, r करेंगे, उसके बाद 220। अब देखिए 22 से 22 कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 220 काटेंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, और r बराबर 7 इधर आके 5 से गुणा हो जाएगा, 7 5 35 हो गया। ठीक, यहाँ तक r की वैल्यू हमने 35 याद कर ली है। अब इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अभी हमने r बराबर 35 निकाल लिया था। आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², इसे याद रखना है आपको। पाई का मान होता है 22/7, r का 35 गुणे 35 कर देंगे। ठीक, 7 से काटेंगे, 7 5 35। अब देखिए
22 गुणे 5 गुणे 35, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसे मिटा देते हैं। 22 गुणे 5 गुणे 35, 22, 5 और 35, इन सबको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने की सिंपल ट्रिक क्या है कि आप 22 को पहले 11 गुणे 2 कर लीजिए, ठीक, फिर गुणे 5 कर लीजिए, गुणे 35 कर लीजिए, ठीक। अब 5 दूनी 10 होता है। अब 11 का 35 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई करने क्या होता है कि 5 इधर लिख लीजिए, 5 3 का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर 3 पहले से लिख लेंगे तो 10 गुणे 385, तो कितना आ जाएगा 3850। आपका ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिया गया है यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आरोही क्रम मतलब कि घटते से बढ़ते, मतलब हाँ घटते से बढ़ते मतलब कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे √2 और उसके बाद 3√4 और 4√6 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ 4 है, 3√4 है, यहाँ पे क्या है 6 और बाहर क्या है 4। मतलब कि अगर यहाँ कुछ नहीं है 2 के आगे तो यहाँ 2 मान लेंगे। आपको क्या करना है कि 2 जो बाहर वाला है ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला क्या है 4, इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम इनका आता है 12, ठीक। तो आपको क्या करना है कि 1/12 से गुणा करा देना, मतलब 2 का पावर 12 डिवाइड बाई करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक। फिर 4 की पावर करेंगे 12/3 करेंगे, ठीक। और 6 की पावर क्या करेंगे 12/4 करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 की पावर 6 आ गया, 4 की पावर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और 6 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। ऊपर वाला मिटा देते हैं पहले। 2 की पावर 6 इसे याद रखना है, 2 की पावर 6, 4 की पावर 4, 6 की पावर 3, 2 की पावर 6, 4 की पावर 4 और 6 की पावर 3। 2 का 6 बार करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 4 का करेंगे 4 बार 256 आ जाएगा। उसके बाद 6 का 3 बार करेंगे 216 आ जाएगा। आरोही पूछा है मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम, मतलब कि सबसे छोटा क्या है 64 रहेगा, उसके बाद 216 आएगा, उसके बाद आएगा 256। मतलब कि 64 क्या है 2 की पावर 6 है, 216 क्या है आपका 6 की पावर 3 है, और 256 क्या है 4 की पावर 4, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पे यही ऑप्शन होगा। सबसे पहले 2 की पावर 6 मतलब कि ये वाला आएगा, √2 आएगा। उसके बाद 6 की पावर 3 मतलब 4√6 आएगा। उसके बाद 4 की पावर 4 मतलब 3√4 आएगा। मतलब ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।